हमारे सभी सामाइन को अफशा का आदाब। हर दिल अजीज के एक और दिलचस्प और लज्जतदार एपिसोड में मिलन का भी आदाब। मैं यहाँ जितनी चीज़ें देख रही हूँ ना रखी हुई मिलन, जो आपने यहाँ पर सजा के रखी हुई हमारे सामान को बताने के लिए, उससे मुझे अंदाज़ा मिल रहा है कि कुछ आज शाही मामला चल रहा है। शाही मतलब बिल्कुल 2-3 डिशें ऐसी देख रहे हैं जो मुगलाई किस्म की हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम आज आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो मुगलाई स्पेशल एपिसोड है। बिल्कुल। चलिए। और जो पहली रेसिपी है वो है मुर्ग दम बिरयानी। मुर्ग दम बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती चावल करीब 200 ग्राम, आधा किलो चिकन, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक सी पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 टमाटर बिल्कुल बारीक किए हुए या थोड़े से पीसे हुए, आधा कप दही, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक, 3 बड़े चम्मच घी, 2 आलू क्यूब करके फ्राई किए हुए, 1 चम्मच केसर का मिला हुआ घोल दूध में, 2 कप ब्राउन प्याज तली हुई, आधा कप धनिया बारीक कटा हुआ, 10 से 12 काजू फ्राई किए हुए, 8-10 किशमिश फ्राई की हुई और साबुत गरम मसाले। तो मुर्ग दम बिरयानी बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं। बिरयानी है तो एक तो चिकन है और एक चावल है। तो जो चावल हमने बासमती चावल जो मैंने आपको कहा था उसको भिगो के रखा है हमने करीब आधे घंटे के लिए, और उसको हमने हाफ डन करके लेना है। जो इस तरह से हम उसको हाफ डन करके सिर्फ उसको बॉईल किया है और कुछ नहीं किया है। बॉईल करते समय उसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाला था, और ये सिर्फ हाफ डन है, अभी ये कच्चा है। ये चिकन के साथ या मुर्ग के साथ पकेगा। चिकन को नॉर्मली घर पे जो है अगले दिन अगर बिरयानी बनने वाली है तो प्री प्रिपरेशन एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और इस चिकन को एक दिन पहले से मैरिनेट करके रख देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मसाले उसके अंदर जो है अपना जायका रखें और पकने में भी वो आसान हो। लेकिन अब हम इसे एक दिन पहले नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी है इसे देखने की। तो इसको हम तुरंत भी कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी आपको दिखाता हूँ मैं। तो चिकन को एक बोल में निकाल लेते हैं पहले, और फिर चिकन में डालेंगे हम सारे मसाले और ये चीज़ें। जैसे कि ये हरी मिर्च को हमने हल्का सा मिक्सर में से निकाला है। अच्छा। 3 हरी मिर्च को, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालेंगे ब्राउन फ्राई की हुई प्याज जिसको ब्रिस्ता भी कहते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा मसल लेते हैं हाथों से ताकि ठीक से मैरिनेट हो जाए। तो इसमें हम डालेंगे सारे ड्राइड हमारे जो मसाले हैं, यानी कि हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक जायके के हिसाब से, और इसमें डालेंगे दही। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैरिनेट करने दही ज़रूरी है। और हम क्या करेंगे, इसको दही के साथ ही पकाएंगे। तो जो चिकन पकने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो दही से पूरी होगी। अच्छा, इसको मिला लेते हैं। अब नॉर्मली जब आप अगर आपके पास टाइम है और आप सोचते हैं कि इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके आप इसका जायका और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई उस तरह से उसको मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। और अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं जैसे अब हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो मैंने टमाटर बोले थे, 2 टमाटर बारीक कटे हुए या बारीक थोड़े से पीसे हुए, उस टमाटर की आप इसी में डाल दीजिए। अच्छा, उससे क्या है जो वो मैरिनेशन का टाइम जो है वो थोड़ा, हाँ नहीं मतलब नॉर्मली एक दिन पहले टमाटर डाल के रखेंगे तो टमाटर हो सकता है खराब हो, क्योंकि अभी हम इसको इमीडिएटली बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें अभी टमाटर डाल रहा हूँ। अच्छा। नहीं तो अगर आप घर पे एक दिन पहले मैरिनेट करेंगे तो टमाटर पकाने से पहले ही डालिए। अच्छा, बिल्कुल बिरयानी के लिए जो देग या हांडी होती है, टिपिकल जो हांडी और देग है ये, जिसमें हमने दम लगाना है इसको। हाँ। हांडी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और उसमें जो है घी डालते हैं ताकि जो है नीचे से स्टिक ना करे वो चिकन। इसको घुमाएंगे थोड़ा सा। अच्छा। और जो हमने ये चिकन इतना सारा बढ़िया तरीके से मैरिनेट करके रखा है वो उसके अंदर पकाने के लिए छोड़ देते हैं।
आमतौर पे गोश्त जो होता है या मटन होता है उसको पकने में टाइम लगता है, तो अगर इस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो मीट को थोड़ा सा हाफ डन कर लीजिए। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, तो हल्का सा एक 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इस ग्रेवी में गर्म होने देते हैं ताकि वो पकना शुरू हो जाए, और फिर दम लगाते हैं उसको चावल डाल के। तो ढक्कन रख के उसको मीडियम हीट पे, ओके। आइए इसे ढक्कन इसका निकालते हैं। यस, ये तैयार होना शुरू हो गया है। तो अब इसको जो है जो दम देना है हमने चावल का चिकन के साथ, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। जो आलू फ्राई करके रखे थे वो हम डाल रहे हैं इसमें। नॉर्मली लोग बहुत बड़े पीस भी काटते हैं इसके, जैसे आपको पसंद हो। आप चाहते हैं तो बड़े बड़े पीस आलू के काट के उसको डीप फ्राई कर दीजिए। हमने थोड़ा इसको छोटा रखा हुआ है। मिक्स कर देंगे थोड़ा, या लेयर चढ़ाने शुरू कर देते हैं। पहले डालेंगे ब्राउन प्याज फ्राई किया हुआ। ये प्याज तो बहुत ज़रूरी है इस डिश में, इसके जो कुरकुरापन आता है। और धनिया खूब सारा, धनिया का भी एक लेयर सा दे देंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि धनिया की अच्छी खुशबू है इसके अंदर, प्लस ड्राई फ्रूट्स थोड़ा उसको रिच करने के लिए। तो काजू डाल देते हैं फ्राइड, और थोड़ी सी किशमिश, तभी तो इसे शाही डिश कहा जाता है। हाँ। और अब इसके ऊपर जो हमने चावल बनाए थे हाफ डन, जो पूरे नहीं पकाए थे, उसको सब तरफ से चावल का लेयर लगाते हैं। अच्छा, तो अब ये चावल जो 3/4 डन थे, वो क्या होगा, ये जो चिकन की जो करी बन रही है, ये जो ग्रेवी है, उसके साथ जो है चावल भी पक जाएंगे, चिकन भी पक जाएगा, स्टीम और हो जाएंगे दोनों वो। एक दूसरे के साथ वो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतने चावल काफ़ी है हमारे लिए। बस इसके ऊपर अब थोड़ा और देसी घी की कमी है, और थोड़ा उसका जायका बढ़ाने के लिए गरम मसाला भी डालेंगे, लेकिन देसी घी में फ्राई किया हुआ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। तो ढक्कन चढ़ा के इसको हटा देते हैं हांडी को। इसमें हम असली घी यानी देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना? हाँ, वो भी थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। साबुत गरम मसाले आपको पता ही है, तेज पत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सारी चीज़ें डालेंगे। इंतजार करना जरूरी है। प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए। खाना बनाने के लिए इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम डालेंगे जावित्री, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची। जैसे ये थोड़ी गर्म हो जाए, इसका जो जायका है वो घी के अंदर आ जाए, वापस लाते हैं आप लोगों के सामने, और इसके ऊपर वो जो हमने मसाले गरम किए हैं उसको डाल देते हैं। थोड़ा फैला देंगे उसको ताकि चारों तरफ आ जाए। ओके। घी और मसाले डालने के बाद आइए इसके ऊपर ज़ाफ़रान जो हमने दूध में मिला रखा है उसको डाल देते हैं, ताकि इसका बढ़िया सा रंग भी आ जाए और ज़ाफ़रान का फ्लेवर भी आ जाए। दम बिरयानी है तो इसको हमने दम देना है। उसके लिए या तो आप इसको किसी ऐसे ढक्कन से ढके बिल्कुल जो टाइट हो, लेकिन जो उसका ट्रेडिशनल तरीका है ढक्कन को बंद करने का वो है आटे से उसको सील कर देते हैं। अगर आपके पास फ्रिज में कोई आटा रखा हो, नहीं हो तो हल्का सा थोड़ा आटा गूंद लीजिए और उसको ढक्कन के सील करने में काम आएगा। जैसे ये आटा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं हांडी के कोने में। जितना भी इसके अंदर का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से इसके अंदर ही रहे और ये जाए नहीं बाहर। ये ऑथेंटिक तरीका है इसको बंद करने का जी। तो इस तरह से ढक्कन को अब बिरयानी को जो है दम लगाने के लिए रख देते हैं, इसको जो है टाइटली आटे के साथ। तो अब क्या हो गया, ये सील हो गया। अब जब तक ये पकेगा यहाँ का आटा भी जो है जो कच्चा है वो थोड़ा सा पक जाएगा और इसको होल्ड करेगा। अब अगर आप चाहें तो इसको, आपके पास अगर अवन है तो अवन के अंदर डाल सकते हैं या भट्टी के अंदर डाल सकते हैं आधे घंटे के लिए, या इसी तरह से स्लो आंच पे। अब क्योंकि मैंने ये जो हांडी इस्तेमाल की है जिसका, इसका तलवा जो है या जो बेस है काफ़ी मोटा है, तो मुझे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी हांडी यूज़ कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि इसका बॉटम इतना थिक नहीं है, तो नीचे एक जो घर में रोटी बनाने का तवा होता है वो तवा नीचे रख लीजिए और धीमी आंच पे इसको दम में पकने दें करीब 25 मिनट तक या आधे घंटे तक।
अफशा, हमारी बिरयानी को दम जो है बहुत बढ़िया तरीके से लग गया। आप देख रहे हैं ये आटा भी पक गया इसका। जी हाँ, तो इसको ये निकाल देते हैं साइडों से। खुशबू बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छी है। आइए इसको एक प्लेटर में निकालते हैं। और जो ट्रेडिशनल तरीका है इसका कि मतलब थोड़े से मसाले वाले चावल अलग और ऊपर वाले चावल अलग, उस हिसाब से ही इसको निकालते हैं खूबसूरत से प्लेटर में। चावल भी पक गया है और वो जो ज़ाफ़रान की खुशबू है वो अच्छी तरह से उसमें आ गई है। अब नीचे जो मसाले वाला चावल है वो निकालते हैं। ये इसलिए इस तरह से हम बता रहे हैं आपको ताकि कि आपके यहाँ अगर गेस्ट हैं या कोई है तो कोई अगर मसाला ज़्यादा खाना चाहता है और प्लेन राइस कम, या प्लेन राइस ज़्यादा खाना चाहते हैं और मसाला कम, तो वो उसे अपने हिसाब से सर्व करके उसे मिक्स करके एंजॉय खा करके सकते हैं। मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये है हमारी मुर्ग दम बिरयानी तैयार। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद हम लोग लेकर आए हैं एक और मुगलाई रेसिपी, है ना मिलिंद? और वो रेसिपी है मुगलाई कीमा पराठा। और ये कीमा है चिकन का, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि मटन कीमे से हमेशा बनाते हैं हम लोग, तो चिकन कीमे का यूज़ कर रहे हैं। हटके है मिलिंद के हिसाब हटके से। है हमेशा की तरह। मुगलाई कीमा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 6-7 लहसुन बारीक कटे हुए, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, नमक। पराठे के लिए मैदा 250 ग्राम, घी 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा नमक, और ऊपर से लगाने के लिए 1 अंडा फेंटा हुआ। अफशा ने एकदम प्रॉम्प्टली जो है पैन गरम करके रखा हुआ है, उसमें तेल डाल लेते हैं 2 चम्मच बस। कीमा पराठा के लिए जो हमने कीमा बनाना है, जो स्टफिंग है उसकी पराठे की, वो कीमे को बनाने के लिए एक पैन में हमने तेल गरम किया है। उसके अंदर प्याज को भून लेंगे, जो बारीक कटा हुआ प्याज है। प्याज को बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हल्का सा पकने तक ही भूनना है उसे, क्योंकि जब हम कीमा भुनेंगे तो उसके साथ वो भी भून जाएगा। क्योंकि ये स्टफिंग है, जैसे मैंने आपको कहा, तो इसको हम ड्राई रखेंगे। अच्छा, सिर्फ भुना हुआ टेस्ट होगा उसको। थोड़ा चलाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है। जब तक ये ब्राउन हो रहा है। इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ। अगर ये जल रहा है आप सोचती हैं तो हल्का सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा बस। कभी भी आपके प्याज अगर जल रहे हो और आप सोचे कि वो जल्दी से ब्राउन ना हो, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो टेम्परेचर उसका नीचे आ जाए। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे चिकन का कीमा। जब तक ये कीमा भुन रहा है हम इसे भी ब्रेक दे देते हैं, हम भी ब्रेक ले लेते हैं और आप भी एक ब्रेक ले लीजिए, लेकिन रहिएगा वहीं, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लोग लेकर आए हैं एक और मुगलाई रेसिपी, है ना मिलिंद? और वो रेसिपी है मुगलाई कीमा पराठा। और ये कीमा है चिकन का, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि मटन कीमे से हमेशा बनाते हैं हम लोग, तो चिकन कीमे का यूज़ कर रहे हैं। हटके है मिलिंद के हिसाब से। है हमेशा की तरह। मुगलाई कीमा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, 6-7 लहसुन बारीक कटे हुए, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, नमक। पराठे के लिए मैदा 250 ग्राम, घी 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा नमक, और ऊपर से लगाने के लिए 1 अंडा फेंटा हुआ। अफशा ने
एकदम प्रॉम्प्टली जो है पैन गरम करके रखा हुआ है, उसमें तेल डाल लेते हैं 2 चम्मच। बस कीमा पराठा के लिए जो हमने कीमा बनाना है, जो स्टफिंग है उसकी पराठे की, वो कीमे को बनाने के लिए एक पैन में हमने तेल गरम किया है, उसके अंदर प्याज को भून लेंगे, जो बारीक कटा हुआ प्याज है। प्याज को बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, हल्का सा पकने तक ही भूनना है उसे, क्योंकि जब हम कीमा भुनेंगे तो उसके साथ वो भी भून जाएगा। क्योंकि ये स्टफिंग है, जैसे मैंने आपको कहा, तो इसको हम ड्राई रखेंगे। अच्छा, सिर्फ भुना हुआ टेस्ट होगा उसको। थोड़ा चलाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है। जब तक ये ब्राउन हो रहा है। इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ। अगर ये जल रहा है आप सोचती हैं तो हल्का सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा, बस। कभी भी आपके प्याज अगर जल रहे हो और आप सोचे कि वो जल्दी से ब्राउन ना हो, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो टेम्परेचर उसका नीचे आ जाए। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे चिकन का कीमा। जब तक ये कीमा भुन रहा है हम इसे भी ब्रेक दे देते हैं, हम भी ब्रेक ले लेते हैं और आप भी एक ब्रेक ले लीजिए, लेकिन रहिएगा वहीं, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट भून के जो है पकने वाला है। आइए इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, जैसे कि नमक, 1 चम्मच मैंने कहा था बारीक कटा हुआ पुदीना, हल्का सा उसमें जो पुदीने का फ्लेवर आना चाहिए। ओके। और 1 बड़ा चम्मच धनिया कटा हुआ। वैसे ये बिल्कुल अंडे की भुर्जी की तरह लग रहा है ना? यस। इसमें जितना आपका जो कीमा है, जितना अच्छी तरह से मैश किया हो या कीमा मिक्स किया होगा, उतना जो है आपको स्टफिंग में आसान हो जाएगा। अच्छा। ये तैयार हो गया है। क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग करनी है पराठे के अंदर, तो ज़रूरी है कि ये ठंडा हो जाए। देखते हैं मुगलाई पराठे का जो पराठा है उसका आटा किस तरह से गूंद के रखना है हमें। अच्छा, मतलब इसका कोई अलग थोड़ा? हाँ, मतलब आटा तो नहीं है, ये मैदा है। हाँ। तो मैदा गूंद के रखेंगे। मैदे के अंदर नमक डालेंगे और 2 चम्मच घी। अच्छा। ताकि ये खस्ता बन जाए। ओके। और इसको जो है गूंद लेते हैं। पहले जो घी या तेल जो भी डाले हैं आप, उसको अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स करवा लें। हाँ, तो जो है पराठा जो है थोड़ा खस्ता बनेगा। अच्छा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हल्के हल्के। मिलिंद, अगर इसमें हम मैदे के बजाय अगर आटा यूज करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे आप चाहे तो आटे से भी पराठे को बना सकते हैं, लेकिन ये जो मुगलाई पराठा है, ये मैदा जो होता है उसके अंदर खिंचाई जो है, खिंचन, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। तो स्टफिंग करते समय अच्छी तरह से स्ट्रेच होके बन जाएगा। और उसका खस्तापन जो है वो अलग है। अच्छा। तो ये अब देखें आपने बढ़िया, थोड़ा सा सख्त भी है लेकिन अभी भी सॉफ्ट है। इस तरीके से इसको गूंद के जो है रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए। अच्छा। एक गीले से थोड़े टॉवल या कपड़े से इसको ढक के रख देते हैं, ताकि आधे घंटे बाद जो है हम इसके बढ़िया पराठे बनाएं, और तब तक हमारा कीमा भी जो है ठंडा हो जाएगा। तो आटा भी हमारा अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो गया है, आप देखेंगे। और कीमा भी अभी तक जो स्टफिंग है उसकी वो ठंडी हो गई है। स्टफिंग दे देंगे, यहाँ रख दीजिए। तो आइए इसको स्टफ़ कर लेते हैं पराठे को।
ताकि इसको हम बना पाएँ। आप इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा जैसा आप चाहे कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के लिए इस तरह से कटोरी से बना देंगे उसकी, ताकि उसके अंदर स्टफ़ कर सके। मेक श्योर कि साइडों से ये पतली हो, ताकि जब हम जब इसको इकट्ठा करेंगे तो बहुत मोटा ना हो जाए। और इसको थोड़ी इसके अंदर स्टफिंग डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो आपको बेलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 टीस्पून मैं कहूँगा इसमें स्टफिंग डालिए। और अब इसको, इसका जो मुंह है उसको बंद कर दीजिए। मतलब ये छोटे छोटे पराठे हम बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा बनाएं। छोटे भी बना सकते हैं, ताकि एक आदमी एक या 2 खा सके। इस तरह से इसको बंद करके थोड़ा सा सारे जितने पराठे आपने बनाने हैं उतने पराठों के आप स्टफिंग करके रख दें और उसके बाद बेलना शुरू करें उसे। और अब इसको पराठे को जो हमने स्टफ़ किया है, आइए थोड़ा उसको हल्का सा मैदा लगा के रोल कर देते हैं उसे। ये तो मेन चीज़ है ना मिलिंद, किस तरह से आप इसे रोल करते हैं। यस, और ये जो है जहाँ तक हो सके हल्के हाथ से रोल करना, ताकि स्टफिंग बाहर ना निकल आए। नहीं तो अगर आप बहुत जोर लगाएंगे, इस मामले में लेडीज़ का हाथ वैसे ही बहुत अच्छा होता है और हल्का होता है। नॉर्मली होटल में तो हमको आदत है इसको हम हाथ पे भी फेंट लेते हैं इस तरह से, लेकिन अगर आदत नहीं है तो आप ना ट्राई कीजिए उसे। ओके, तवे पे सेक देते हैं इस छोटे पराठे को और दोनों तरफ से उसको पहले कलर आने देंगे, हल्का सा रोस्ट होने देंगे, उसके बाद उसमें घी डालेंगे। दोनों तरफ से लाल होने के बाद थोड़ा सा इसमें घी का हाथ लगाते हैं या चम्मच लगाते हैं और उसको फिर उल्टा कर देते हैं। ओके, एक और चीज़ जाएगी अभी इसके ऊपर, जब तक है पकने दो इसको, फिर बताता हूँ। इसकी एक दूसरी खासियत है कि इसके ऊपर अंडे का एक लेयर दिया जाता है। तो जैसे अभी ये अंडा है, इसमें एक अंडे को मैंने तोड़ा है, हल्का सा उसके अंदर सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा बीट कर लेते हैं। एक उसको अंडे का चम्मच ऊपर से लेयर में लगाते हैं। कैन यू? ओके, अब ये नीचे से पक जाएगा। दोनों तरफ से अंडे का लेयर देंगे। यस, नीचे का अंडा भी हल्का सा पक रहा होगा। कई लोग इसमें अंडे में जो है थोड़ा सा हरी मिर्च धनिया चॉप करके डाल देते हैं। अच्छा। मसाला ऑमलेट की तरह जैसे बनाते हैं, तो वो भी अच्छा है, आप जैसा चाहें। इसमें ब्यूटीफुल लुक आ जाता है उसको, एग एंड पराठा मिक्स टुगेदर। तो ये था हमारा मुगलाई कीमा पराठा, जो मिलिंद ने आपको बताया किस तरह से उसे बनाना है, उसकी प्रिपरेशन क्या है। और हमने इस एपिसोड में जो हमारा मुगलाई स्पेशल एपिसोड है उसमें आपको 2 ही रेसिपीज़ बताई हैं, क्योंकि इनको बनाने में इतना वक्त लगता है कि हम सिर्फ 2 ही बता सकें। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें अपने ख़त भेजते रहिए, जैसे आप भेजते रहते हैं हमें इससे पता चलता रहता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को कितना पसंद करते हैं। और हमारा एड्रेस तो आपको पता ही है। अगर आपको हमारे शो में हिस्सा लेने की ख्वाहिश है तो आप अपनी पसंदीदा और आजमाई हुई रेसिपी और उसको पकाने का तरीका लिख भेजिए। अगर आपकी बताई हुई रेसिपी हमारी टीम को पसंद आई तो आप हमारे शो के ख़ास मेहमान होंगे और आपको टीवी पर अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा पता है UTN वर्ल्डवाइड, PO बॉक्स 9909, वर्ली, मुंबई 400018, इंडिया TVC।